श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप लोगों को पिछले अनेक वीडियो के माध्यम से बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा और भाग अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं बीजगणित में एलसीएम और एचसीएफ को समझाने के लिए। जैसा कि आप अंकगणित का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ लिए होंगे, तो आज जो है आप बीजगणित में समझिए एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या या गुणनखंड जो अपने संख्याओं को पूरा विभाजित करता है। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन भी आप कह सकते हैं। लघुत्तम समापवर्त वह संख्या होती है, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो अपने गुणनखंडों से विभाजित होती है। आप छोटे से एक दो अंकों के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिएगा, फिर हम आपको बीजगणित में बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 तथा 6 का यदि महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो आप पाएंगे कि 2 बराबर 1 गुणे 2 और 6 बराबर 1 गुणे 2 गुणे 3। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ मिलते हैं उनके गुणनखंड ही इनके मसा होते हैं, यानी कि 1 और यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है, यानी कि 2 एकम 2, यानी कि 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 को भी विभाजित करती है और 6 को भी विभाजित करती है। 2 से बड़ी आप कोई भी ऐसी संख्या नहीं बता सकते कि जो 2 को भी विभाजित करे और 6 को भी करे। इसी प्रकार इनका आप जब एलसीएम निकालेंगे तो आप देखिए 2 बराबर आप इनको लिख सकते हैं 1 गुणे 2 और 6 को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3। विद्यार्थी, इसमें जो भी आपको उभयनिष्ठ मिलेगा उसमें से 1 लेंगे और जिसका कोई उभयनिष्ठ युग्म न मिले उसको भी आप लिखेंगे। उसके बाद आप इनका गुणा कराकर देखेंगे कि 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि 2 और 6 का जो एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्त है, वह 6 है। 6 को छोटा से छोटा क्यों कहा गया भाई? 6 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से भी विभाजित होती है और 6 से भी होती है। आप 6 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं बता सकते जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 6 से भी हो जाए। इसलिए लघुत्तम समापवर्तक को छोटी से छोटी संख्या कहा जाता है और महत्तम समापवर्तक को में विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या उसको बोला जाता है। आगे आप इसमें बीजगणित में देखेंगे व्यंजकों का एलसीएम तथा एचसीएफ। हम आपको एकदम छोटे स्तर से शुरू करेंगे और समझाएंगे। यदि आप इसको नजरअंदाज करेंगे तो जब बड़े सवाल बताए जाएंगे तो आप लोगों के समझ से परे हो जाएगा। इसलिए छोटा स्टेप देखना अति आवश्यक होता है। मान लीजिए हम यहाँ x और y का जो है कि एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो आप पाएंगे कि 1 इंटू एक्स और y का मान लीजिए ठीक करेंगे तो 1 इंटू वाई, मतलब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड इतना ही कर सकते हैं। आप देखिए कि दोनों में उभयनिष्ठ आपको क्या मिला, तो आप पाएंगे कि 1 है, यानी x और y का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। इनका एलसीएम देखिए, x का आप 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं और y को 1 इंटू वाई। विद्यार्थी, आपको बताया गया है अभी कि जो उभयनिष्ठ मिले उसमें से एक बार एक मतलब एक को चुनना है
और जिसका कुछ भी ना मिले उसको भी चुनना है। यानी कि जब इनका मतलब एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएंगे एक्स वाई। विद्यार्थी इसी प्रकार आप इनसे बड़े सवालों को देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हम आपके सामने एक्स स्क्वायर तथा एक्स पे 5 घात का एक्स पे पावर 5 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो देखिए हम इनको लिखेंगे 1 इंटू एक्स और एक्स पे 5 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और इंटू एक्स। दोनों में एक उभयनिष्ठ है, लिखा नहीं जाएगा, लेकिन अभी यह बेसिक है तो हम आपको समझाने के लिए बार बार बता रहे हैं। जबकि आगे आप एक लिखेंगे नहीं, जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा वहां एक मौसा मान लेंगे, लेकिन लिखना न लिखना आपके मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। देखिए इन दोनों में मतलब एक्स उभयनिष्ठ है, इसको आप उतारिए। यहाँ पर ए जोड़ा भी उभयनिष्ठ है, इसको आप उतारिए। इसके बाद इन तीनों का आपस में गुणा कराएंगे तो आप पाएंगे कि एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा होगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणा होगा एक्स स्क्वायर। मतलब कि एक्स स्क्वायर तथा एक्स पे पावर 5 का एलसीएम मतलब एचसीएफ जो होगा, महत्तम समापवर्तक जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। और इन्हीं का आप एलसीएम निकाल के देख लीजिए, एक्स स्क्वायर तथा एक्स पे पावर 5 का आप एलसीएम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, एक लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। एक्स पे 5 को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि 5 बार हमने एक्स को लिख दिया। देखिए दोनों में एक्स उभयनिष्ठ है, लिखेंगे यहाँ इन दोनों में से एक को, इन दोनों में से एक को। अब देखिए इनका समकक्ष उधर नहीं मिला, फिर भी लिखेंगे x इंटू एक्स, इन तीनों को यहाँ पर उतार रहे हैं। उसके बाद आप इनको गुणा करेंगे तो पाएंगे कि 5 बार एक घात मतलब यदि आधार बराबर हो तो घातें जोड़ दी जाती हैं। इस प्रकार इनका हो जाएगा x पे पावर 5, यानी कि एक्स स्क्वायर तथा x पे पावर 5 का महत्तम समापवर्तक एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर तथा x पे 5 का एलसीएम x पे 5 हुआ। मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक x पे पावर 5 और महत्तम समापवर्तक जो है आपका x पे पावर 2। इस प्रकार अक्षरों के अतिरिक्त आपको उसमें अंक भी सम्मिलित हो। एक एग्जाम्पल ऐसा समझा रहे हैं, इसके बाद आपको होमवर्क देंगे, आप होमवर्क लगाएंगे, उसके बाद इससे बड़ा सवाल आपके सामने हम लेकर के आएंगे। यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू एक्स और 8x पे पावर 2 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब दोनों में जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उनमें से एक आप उतारिए। इसमें देखिए 2 भी आपको यहाँ फिर मिल रहा उभयनिष्ठ, इसको भी आप उतारेंगे। यहाँ देखिए 2 का कोई युग्म नहीं मिल रहा, जोड़ा नहीं मिल रहा, इसको नहीं उतारेंगे। इनका युग्म मिल रहा है तो इनको उतार लीजिए, और इसका भी मिल रहा है तो इन दोनों में से भी एक ले लीजिए। उसके बाद आप देखिए इनका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूना 4x स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर तथा 8x स्क्वायर का जो महत्तम समापवर्तक है वो आपका 4x स्क्वायर होगा। इनका लघुत्तम समापवर्तक उधर देख लीजिए। आप इनको 4x स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स और 8x स्क्वायर का ज्ञात करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। आप देखिए इसमें ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो इसमें से एक भी कॉमन है तो इसमें से भी एक,
अब इसका कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो इसको भी उतारेंगे। महत्तम समापवर्तक में क्या था कि इसका युग्म नहीं था तो इसलिए हमने इसको यहाँ नहीं उतारा, लेकिन लघुत्तम समापवर्त्य में इसका उभयनिष्ठ नहीं है फिर भी उतार रहे हैं, यही फर्क है दोनों में। और उसके बाद देखिए x का युग्म मिल रहा है तो दोनों में से एक इसमें से और इन दोनों का जोड़ा लग रहा है तो इसमें एक इसमें से। आप इसमें गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और x का गुणा होगा तो 8x²। विद्यार्थी इस प्रकार आपके सामने देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4x² है तथा इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 8x² है। इसके बाद आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप लगाएंगे। विद्यार्थी देखिए आपके सामने 4 प्रश्न दिए गए हैं। 3 जगह हमने इंग्लिश में HCF तथा LCM लिखा और बीच में एक जगह हिंदी में डाल दिया ताकि आप इंग्लिश के साथ हिंदी से भी परिचित रहें और यह जानते रहें कि HCF LCM क्या है। आगे आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो इससे थोड़ा जटिल प्रश्नों के साथ मिलेंगे, इसलिए आप इसको ईमानदारी से हल करिएगा और अपना हल हमारे तक पहुंचाइएगा। तब तक के लिए आप लोगों को हरिओम, जय हिंद।